बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी। मेरे शहर के हवाले से कई दफ़ा मुलाकात हुई तो ज़िम्मेदार हज़रात का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, इसके लिए जो है आपका बहुत ममनू हूँ, आपका शुक्रिया। तो ताकि जो है अपने दोस्तों के हम भी किसी काम आ सकें। तो इसके हवाले से ये है कि मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आपने देखे होंगे, तकरीबन पिछले साल से चल रही हैं। बहावलपुर की तरफ से दोस्त ने जो है बीज 6 किलो बीज जो है वो काश्त किया था। तो उसके बाद हमने उसको चेक भी किया माशाल्लाह। तो सीड जो है उसका तकरीबन काफ़ी 100 से 120 मन जो है उसकी गंदम के हवाले से पता चला कितनी निकली है। तो फिर मैंने यही आइडिया आया, सोचा कि क्यों ना दोस्तों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, तो हम भी इसको काश्त करके तजर्बे के तौर पे देखें, फिर दोस्तों को इसकी मज़ीद यानी कि इसके मतलब बताएँ। तो आज इसी हवाले से हम काश्त कर रहे हैं। आज तकरीबन 3 एकड़ मैं जो इधर लगा रहा हूँ, वो तो 6 किलो के हिसाब से फ़ी एकड़ के उन्होंने काश्त किया था, तो मैं 10 किलो के हिसाब से कर रहा हूँ, ताकि जो कमी पेशी जो है वो दूर हो सके, ताकि अच्छी तरह तजर्बा हो सके। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताएं, ये सीड पाकिस्तान में तैयारशुदा है या बाहर से इंपोर्ट किया गया है? ये जी बाहर से है, मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक हैं उनमें से है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया है, इटली है। तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने जो इटली से मुझे मंगवा के दिया तोहफे के तौर पे। तो मैं काश्त करके चेक करूँगा, फिर दोस्तों के इसका मशवरा मज़ीद देंगे भी इसको लगाना चाहिए, ताकि जो है इसको कम बीज में ज़्यादा पैदावार हो सके। ज़िम्मेदार का इसीलिए फ़ायदा है। 100 से 120 मन जैसे आपने बताया कि इसकी आमदन है, मुतवक्को है, इसलिए हम इसको 6 किलो या 10 किलो डालेंगे तो ये 100 से 120 किलो तक ये पहुँचेगा। तो अब क्यों ना हम जो इसको काश्त किया जाए और जो है इसके पैसे बचाए जाएँ। 50 किलो बीज जो काश्त करता है ज़िम्मेदार डालता है, तो अगर 6 किलो या 8 किलो या 10 किलो से ये हमने इतनी ज़्यादा पैदावार, यानी कि वो 50 किलो डाल के 50 मन की एवरेज है, 40 मन की एवरेज है कई इलाकों में। तो ये मेरे दोस्त ने इधर गुजरात में लगाया था, तो वहाँ से 35-40 किलो यानी कि मन की जो आमदन होती है एकड़ में, तो उधर जो है 80 मन 90 मन उसकी अपनी यानी कि ज़्यादती निकली है। अच्छा, पहले 35-40 होती थी, तो ये लगाने के बाद 80 तक पहुंची है? 80 तक पहुंची है। हमारा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह ये समुद्री का इलाका है, फैसलाबाद का इलाका है। ख़ास तौर पे हमारी पहले ही 60-65 मन इंशाल्लाह 50 मन की एवरेज है वैसे ही। तो इससे इंशाल्लाह 100 से ऊपर जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, यही तजर्बा हम कर रहे हैं। अच्छा रोशन, मुझे ये बताएं, आप भी तजर्बा रखते हैं, हम भी देखते आए हैं, 6 किलो बीज फ़ी एकड़ डालने के बाद कैसे मुमकिन हो पाएगा कि 100 मन तक एवरेज चली जाए? तो इसका आखिर कैसे मुमकिन है, ये ज़रा समझा दें हमारे दोस्तों को। जैसे आप मुंजी का पौधा देखते हैं, मुंजी एक दाना होता है, उस पर जो माशाल्लाह कितने सिट्टे निकल आते हैं, शगुफ़े बन जाते हैं। इसी तरह जो इसका तरीक़ेकार है बिल्कुल मुंजी की तरह सेम इसी तरह एक दाने से 100 से 120 जो है इसके सिट्टे जो है इसकी बालियाँ निकलेंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद पे ज़िंदगी है, कायम है इंशाल्लाह। तो इसकी निकलेंगी तो ऐसे शगुफ़े बनेंगे, तो उससे जो इसकी पैदावार माशाल्लाह डबल ट्रिपल हो जाएगी। यानी गुच्छे की सूरत में पौधा बनता है और उस यानी एक बीज से ज़्यादा पौधे निकलते हैं और उस पे आगे फिर यानी फिर उस पौधे पे अलहदा से फल लगेगा, ऐसी? हाँ जी, हाँ जी। हर यानी कि एक बीज है उस पर तकरीबन 100 से 120 जो है इसकी बालियाँ निकलेंगी, यानी कि इसके गुच्छा बन जाएगा जैसे मुंजी का बनता है। उससे फिर पैदावार माशाल्लाह डबल ट्रिपल उससे होगी। इसके तरीक़ा काश्त की मैं बात करूं तो क्या फ़र्क है आम जो रवायती तरीका है काश्त है गंदम का और MHK 92 के तरीका काश्त में क्या डिफरेंस है? सेम उसी तरीके से है ये। बाकी काश्त तो करना चाहिए इसको बीज को, यानी कि दूसरी वो ड्रिल सिस्टम होता है उसके ज़रिए। बार क्या मैं छट्टा दे के तजर्बा करना चाहता हूँ कि कई इलाकों में जो है ड्रिल सिस्टम नहीं होता, तो उस पर ज़िम्मेदार ज़रा परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं एक छट्टे के तौर पे तजर्बा कर रहा हूँ कि इसकी क्या पैदावार आएगी, कैसे आएगी, तो कितना इंशाल्लाह निकलेगा। आपने कितना फ़ी एकड़ बीज डाला है एक एकड़ में? मैं 10 किलो फ़ी एकड़ डाला है। इसलिए पहले जैसे आपको अर्ज़ किया कि तजर्बा कर रहा हूँ कि तजर्बे के तौर पे जो है 10 किलो का जो है हिसाब से फ़ी एकड़ मैंने डाल रहा हूँ। तो 3 एकड़ मैंने काश्त किए हैं अभी, तो माशाल्लाह जारी है काश्त हमारी। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, फिर जो सिस्टम होगा उसके मुताबिक आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मौका मिला है तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इसकी जो प्रोसीजर भी बता दें। है तो सादा फसल बिल्कुल, पंजाब में पाकिस्तान में इसको हर फार्मर जानता है, लेकिन कुछ हमारे दोस्त नए होते हैं तो वो मालूमात जानना चाहते हैं। ज़मीन की तैयारी ठीक है, मुख्तसरन बता दें, उसके बाद फिर खादों और स्प्रे की बात करेंगे। जी, वैसे जैसे पहले यानी कि अपना ज़मीन को तैयारी करते हैं ज़मीन की, उसी तरीके से 4-5 हाल लगा के इसको तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद जो है 2 DAP, 1 यूरिया और 1 पोटाश,
इसको नीचे ज़मीन में डाल लेनी है। ठीक है। तो उसके बाद जो बीज का छट्टा साथ ही दे के तो इसकी तैयारी इंशाल्लाह मुकम्मल होगी। सही है। और इसके बाद जो दुरानिया है काश्तकारी का, ये कब से कब तक काश्त कर लेनी चाहिए? सर्दी स्टार्ट है अभी, आज तारीख़ है जी 10 नवंबर, आज तारीख़ है 10 नवंबर 2020। तो आज आप काश्तकारी कर रहे हैं, इसका बेहतरीन टाइम कब से कब तक है? इसका बेहतरीन जो है 1 नवंबर से है। ये जो है ना ख़ास तौर पे ये 10 किलो बीज या 6 किलो डालना है। इसका बेहतरीन जो है इसकी काश्त हो जानी चाहिए थी, तो अब जो है बीज हमारे पास थोड़ा सा लेट पहुंचा, तो अब हम कर रहे हैं 10 तारीख है 10 नवंबर 2020। तो कब तक कर सकते हैं दोस्त जो अगर वीडियो देख रहे हैं वो भी अगर ख्वाहिशमंद हो तो कब तक काश्त करना है? जी तजर्बा करना है, नवंबर हमारे पास ही है पूरा, जैसे दूसरी काश्त करते हैं इसकी भी करेंगे, तो जल्दी ज़रा करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है जिसका। सही है। तो उम्मीद पे बिल्कुल दुनिया कायम है। और वैसे भी जब हम 50 किलो फ़ी एकड़ बीज डालते हैं तो उससे हमारी जितनी पैदावार निकलती है, और इसका जो मुतवक्के पैदावार है वो 100 से 120 बताई गई है। तो इसमें मेरा ख्याल है रोज़ साहब क्या कहते हैं आपके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क वाली कोई बात नहीं है, परेशान होने की भी कोई बात नहीं है। अगर उतनी भी पैदावार आ जाए तो हमारे पास कह लें कि नुकसान में कोई नहीं गया, तजर्बा है। ठीक है। तो इसका अखराजात अगर एकड़ की मैं बात करूँ तो सेम उसी गंदम जितने होंगे? हाँ जी, सेम उसी जितने थोड़ा सा बीज का फ़र्क आ अखराजात तो सेम उसी तरह हैं, तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। फ़ायदे के हवाले से देखें 120 कहाँ है, 40-50 मन कहाँ है, आपकी तो जब प्रोडक्शन ही डबल हो जाएगी। डबल ट्रिपल आपकी प्रोडक्शन हो जाएगी, खर्च वही है सेम उसी तरह। तो इंशाल्लाह जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, तजर्बा कर रहे हैं, अल्लाह ताला कामयाब करेगा इंशाल्लाह। आज तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।